दिल्ली के सैदुला जाब में 5 मंजिला इमारत गिरने के मामले में आम आदमी पार्टी ने एमसीडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रेस वार्ता में आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इस इमारत को अवैध निर्माण के रूप में चिन्हित किया गया था और इसके खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी जारी हुए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायतों और न्यायालय के निर्देशों के बावजूद एमसीडी ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। उन्होंने कहा कि आप पार्षदों ने एमसीडी आयुक्त का घेराव कर संबंधित अधिकारियों के निलंबन की मांग की है। आज से 2 दिन पहले दिल्ली में सैदुला जाब साकेत के निकट ये इलाका है, इसके अंदर एक 5 मंजिला इमारत धर-धरा के नीचे गिर गई। अब इस इमारत की कहानी जो है वो दिल्ली की एमसीडी की कहानी है, भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी की। ये कहानी आपको हर एरिया में, हर इलाके में दिल जाएगी। डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड है कि जब ये बिल्डिंग बननी शुरू हुई तो 2015 में इस बिल्डिंग की शिकायत हुई और ये बिल्डिंग एमसीडी ने अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन के नाम पे बुक की। तो बुक करने का क्या मतलब होता है? बुक करने का मतलब ये होता है कि अब आप ये कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, इस बिल्डिंग का डिमोलिशन किया जाएगा। मगर डिमोलिशन नहीं किया गया। 2021 में दोबारा से इस बिल्डिंग की शिकायत हुई और इस बिल्डिंग के ऊपर दोबारा कार्रवाई करने के लिए एमसीडी ने एक ऑर्डर निकाला। हाई कोर्ट ने कहा कि आप इसके ऊपर ऑर्डर निकालिए। हाई कोर्ट ने के कहने पे एमसीडी ने एक ऑर्डर निकाला कि ये बिल्डिंग गैर कानूनी है, इसके ऊपर कार्रवाई होगी, और उसके बाद भी 2021 में कार्रवाई नहीं हुई। ये बिल्डिंग पूरी बन के तैयार हुई, इस बिल्डिंग के अंदर लोग रहने लगे, इसकी कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो गई। एमसीडी ने कोई कार्रवाई नहीं की। 2026 में यानी कि इस साल इस बिल्डिंग के अंदर तीसरी मंजिल के ऊपर चौथी और पांचवी मंजिल बनाई जा रही थी। और जब चौथी और पांचवी मंजिल बनाई जा रही थी तो इसकी शिकायत की गई। साउथ एमसीडी जोन के डिप्टी कमिश्नर को लिखित में शिकायत दी गई कि यहां पे इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है। 3 मंजिला बिल्डिंग जो कि गैर कानूनी थी, अनऑथराइज थी, उसके बावजूद उस पर 2 और फ्लोर डाले जा रहे हैं। मगर डीसी ने, उन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। एसएचओ ने चिट्ठी डीसी को लिखी और उसके बाद ये बिल्डिंग 1 घंटे की बारिश में ऊपर से धर-धरा के नीचे गिर गई। 6 लोग इसके अंदर मारे गए। सवाल ये है कि जब ये बिल्डिंग बुक की गई तो इस बिल्डिंग के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जब डीसी को एसएचओ द्वारा चिट्ठी लिख के कहा गया कि यहां पे इलीगल बिल्डिंग को ऊंचा किया जा रहा है, 2 फ्लोर बन रहे हैं, तो डीसी ने इस बिल्डिंग के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? मैं आपको एमसीडी का मोडस ऑपरेंडी बता देता हूं। जितनी भी गैर कानूनी बिल्डिंग बनती हैं, अनऑथराइज्ड बिल्डिंग बनती हैं, उनकी शिकायत होती है, एमसीडी उनको बुक कर देती है। बुक करने का मतलब है एमसीडी कह देती है अनऑथराइज्ड बिल्डिंग है, इसके खिलाफ एक्शन होना है। होना है, होता नहीं है। एमसीडी अपने कागजों में लिख देती है कि इसके ऊपर एक्शन होना है, होता नहीं है। वो बिल्डिंग तैयार हो जाती है, तैयार होकर लोग उसमें रहने लग जाते हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। 6 लोग मर गए, डीसी पर कोई कार्रवाई नहीं, चीफ इंजीनियर पर कोई कार्रवाई नहीं, एक्सीएन पर, एससी पर कोई कार्रवाई नहीं, 1 जेई 1 एई सस्पेंड कर दिया। बहुत बड़ा एक्शन हो गया, सरकार ने ढोल बजा दिया। 15 दिन बाद चुपचाप उनको बहाल कर दिया जाएगा और अगली बार कौन 6 लोग मरेंगे उनकी तलाश की जाएगी कि अगला कौन मरेगा। ये एमसीडी का हाल है। आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने आज कमिश्नर एमसीडी का घेराव किया तो वहां वो मौजूद नहीं थे और वहां पे उन्होंने डीसी की, साउथ जोन के जो डीसी हैं राकेश कुमार की सस्पेंशन की मांग की है। तो हम आज दोबारा से रेखा गुप्ता जी
और एलजी साहब से मांग करते हैं कि आप छोटी मछलियों को बलि का बकरा ना बनाएं। जो असली जवाबदेही है वो डीसी और कमिश्नर के स्तर पे तय की जाए। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र